तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी करके जो आपका ये विषय है, सब्जेक्ट है, इसका हम लोग सीबीएसई का मिड टर्म का जो आपका सिलेबस होता है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा कि जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा वो सितंबर अक्टूबर महीने में होने वाला है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस एक वीडियो के अंदर पूरा आपको मैं हिंदी का मिड टर्म का सिलेबस समझाने वाला हूँ। ओके? और कोई भी आपका डाउट वगैरह रहता है जो आप मुझसे 1 टू 1 पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जॉइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर ज़रूर जॉइन हो जाइए। हम आपको वहाँ पर फ्री में पीडीएफ, नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में जॉइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर स्मॉल लेटर्स के अंदर सर्च करना है लर्निंग किंग 9th। ये जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा। तो आज ही वहाँ जॉइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए फ्री में। ठीक है बच्चों, चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका मिड टर्म का सिलेबस बनेगा क्लास 9th का, वो इन 2 किताबों के अंदर से बनेगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनसीईआरटी की ये किताबें हैं, उसका फ्रंट पेज है। ठीक है, फर्स्ट बुक रहेगी आपकी क्षितिज भाग 1 करके और दूसरी बुक रहेगी आपकी कृतिका भाग 1 करके। ठीक है, अब इनके अंदर से बता देता हूँ कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो जो आपका क्षितिज भाग 1 करके ये जो पुस्तक है, इसका एनसीईआरटी का जो आपका विषय क्रम या विषय सूची वाला जो पेज होता है वो मैंने निकाल लिया है। और इसके अंदर हम आ जाते हैं गद्य खंड के अंदर। ये आप देख सकते हैं। गद्य खंड से अगर मैं बात करूँ तो जो आपका पहला चैप्टर है, 2 बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद जी की है। तो ये आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्जाम के लिए। दूसरा है यहाँ पर लहासा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी का है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्जाम के लिए। और तीसरा जो आपका चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामा चरण दुबे जी का, ये भी आपको मिड टर्म एग्जाम 2024 के लिए पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो गद्य खंड के अंदर से ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब किताब यही वाली है आपकी। इसके अंदर जो आपका काव्य खंड है, कविताओं की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जो कबीर जी की कविता है, साखिया एवं शबद करके, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जैसे कि ललधत करके जो है यहाँ पर वाक है, ये वाली जो कविता है ये भी पढ़ना है इनकी। और रस खान जी की जो कविता है सवैये करके, ये भी आपको पढ़ना है काव्य खंड के अंदर से। ओके, तो ये आपका यहाँ पर 3 कविताएँ हो जाएँगी क्षितिज भाग 1 वाली जो आपकी पुस्तक है उसके अंदर से। ठीक है? चलिए, अब जो आपका सेकंड वाला बुक है कृतिका भाग 1 करके, इसका जो विषय सूची का पेज है ये मैंने निकाल लिया है एनसीईआरटी का। और इसके अंदर 3 तो चैप्टर है ही, 3 में से केवल 1 चैप्टर आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ठीक है? ये पहला चैप्टर आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, दूसरा और तीसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ओके? आशा करता हूँ कि इन दोनों किताबों के अंदर से आप समझ गए होंगे कि कौन-कौन से चैप्टर आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। अब एक बारी व्यावहारिक व्याकरण यानी जो ग्रामर है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्रामर में आपको क्या-क्या तैयारी करनी है। तो जो आपका शब्द निर्माण है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय, इनकी तैयारी कर लीजिएगा। ये आएगा एग्ज़ाम के अंदर, मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर। समास से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आ सकता है, अलंकार आ सकता है जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार, इनके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। जो आपका रचनात्मक लेखन है, इसके अंदर से देखिए क्या क्या आएगा एग्जाम के अंदर। तो संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन आ सकता है 120 से 120 शब्दों के आसपास। ठीक है, पत्र लेखन आ सकता है जिसके अंदर आपका औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, दोनों तरह का पत्र यहाँ पर आ सकता है, जो कि आपको 100 शब्दों में लिखना होगा कम से कम। ठीक है, और उसके बाद लघु कथा आ सकता है 100 शब्दों में। ईमेल लिखने को आ सकता है, ईमेल मैंने बता रखा है पहले वीडियोस के अंदर कि कैसे लिखा जाता है। संवाद लेखन आ सकता है, सूचना लेखन हो गया। ठीक है, फिर आपका पठित और अपठित काव्यांश इस तरह से आ सकता है, गद्यांश वगैरह। तो ये तो रहा आपका यहाँ पर रचनात्मक लेखन के लिए। ठीक है, तो पूरा मैंने आपको ग्रामर बता दिया कि ग्रामर में क्या-क्या आ सकता है, और सिलेबस भी बता दिया दोनों यहाँ पर किताबों के अंदर से। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो भी मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है क्लास 9th का, यानी आप सभी बच्चों का,
ये 13 सितंबर 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। ये ऊपर से यानी डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आया है डीओई की तरफ से, ठीक है। उसके बाद इसका यहाँ पर रिवीजन वर्क चलेगा। देन आपका यहाँ पर मिड टर्म का जो एग्जाम है वो आपका होगा 2024 का। ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यही था हमारा सिलेबस वाला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग और वीडियो लेकर के आते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अदर सब्जेक्ट की भी हम वीडियोस बनाएं आपके लिए, जो कि हम बनाएंगे ही, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हमें, ठीक है। तो आप एक बारी कमेंट भी कर दीजिएगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और एसएसटी वगैरह और भी जो अदर सब्जेक्ट है आपके, उनके भी मिड टर्म वगैरह के सिलेबस हम आपको कवर करवा दें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर ही दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लर्निंग किंग 10th इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।